देखिए, मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ये अलग मिजाज का सत्र है। लोकसभा के चुनाव के बाद बिना चुनाव के विपक्ष की तादाद घट गई। चुनाव में थोड़ी सी कुछ सीट मिल क्या गई थी। राहुल गांधी और विपक्ष के लोग कुछ ज़्यादा ही इतरा रहे थे। अब संख्या बल उनकी कम हो गई, तो शोर भी कम होना चाहिए। बिल पर जिस तरह का ड्रामा वो करते थे, उम्मीद है कि वो सच्चाई को स्वीकार करेंगे। जो देश के हित में जो भी बिल सरकार लाएगी, आंख बंद करके उसका विरोध नहीं करेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग है और ऑल पार्टी मीटिंग में हर दल के लोगों को बुलाया जाएगा। जो नया दल बना है, जिसके 20 सांसद हैं, वो उसको भी बुलाया जाएगा। तो सब दल के लोग उसमें शामिल होंगे और सरकार चाहती है कि संसद का सत्र अच्छे से चले। सत्ता पक्ष को अपने देश के हित में जो बिल हैं पास कराने का मौका मिले और विपक्ष को भी अगर सत्र चलेगा तो अपनी बात रखने का मौका उनको मिलेगा। इसलिए पूरी उम्मीद और अपेक्षा है कि विपक्ष इस बार मर्यादित व्यवहार करेगा, संसद को चलने देगा। सर, स्पीकर ओम बिरला ने जो है मर्जर अप्रूव कर दिया है 6 शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों का शिंदे गुट के साथ। ये भी अपने आप में बड़ा झटका है उद्धव गुट को। हाँ, वो तो पहले ही कानूनन उनका ये अधिकार था। जब उद्धव ठाकरे गुट के सांसद शिंदे साहब के गुट में आ गए तो उनका मर्जर अप्रूव होना ही था। स्पीकर साहब ने इसको किया है, बहुत बधाई उनको। सर, राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार जो है असत्य और हिंसा की सरकार है सोनम वांगचुक के संदर्भ में। देखिए, राहुल गांधी जब से विदेश दौरे से लौटे हैं उसके बाद वो ट्वीट ज़्यादा कर रहे हैं। उत्तराखंड गए तब सोनम वांगचुक की चिंता उनको नहीं थी। बगल में सोनम वांगचुक से मिलने तक नहीं गए। अब जब हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि सोनम वांगचुक के सेहत का ध्यान रखा जाए, सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने उनको सिर्फ वहाँ से लोकेशन बदला है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। ये उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनकी चिंता करते हुए किया गया है। तो ये जो कदम है वो सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य के हित में। सर, आखिरी सवाल है। अभिषेक बनर्जी ने चैलेंज किया है 20 बागी सांसदों को कि अगर आप ममता बनर्जी के पास वापस चले जाते हैं तो मैं 1 घंटे के अंदर रिजाइन कर दूंगा। बहुत देर कर दी हजूर आते आते। सब कुछ लुटा के होश में आए अभिषेक बनर्जी तो क्या हुआ। जब सब कुछ लुट गया, पार्टी खत्म हो गई, पार्टी का वजूद मिट गया, सांसद मेजॉरिटी चले गए, विधायक मेजॉरिटी चले गए, राज्यसभा के सांसद मेजॉरिटी में चले गए, पंचायत से लेके मेयर मेजॉरिटी में चले गए, कार्यकर्ता मेजॉरिटी में छोड़कर चले गए। अब तो बुआ भतीजे ही बच गए हैं, सारे बिछड़े हैं बारी बारी। अब वो कह रहे हैं कि वो छोड़ देंगे। अगर छोड़ना था तो पहले दिन ही छोड़ देते। बिना छोड़े हुए भी वो अकेले ही रह गए हैं और दीदी ने उनके मोह में पूरी पार्टी समाप्त कर दी। तो अब पछता के क्या होने वाला है? अब कुछ होने वाला नहीं है। बुआ भतीजा कांग्रेस नाम रख लें उसका, यही चलेगा।